Good morning everyone. Today we would be doing, this is 2017-18 question. This question has been asked in 2017-18 paper, question 2E. ठीक है, question 2E part and has been asked for 7 marks. Okay, so a self-service store employs one cashier at its counter. You're supposed to copy the question in your copy. A self-service store employs one cashier at its counter. 9 customers arrive on an average of every 5 minutes. ठीक है, while the cashier can serve 10 customers in 5 minutes. That means फुल स्टॉप. अज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल रेट. ठीक है, आप ये देखिए, ये आपको रेट नहीं गिवन है, ये आपको गिवन है 9 कस्टमर्स अराइव ऑन एन एवरेज ऑफ एवरी 5 मिनट्स. ठीक है, यू हैव टू अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लैम्डा फॉर अराइवल रेट एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्विस रेट. दैट्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स a cashier can serve 10 customers in 5 minutes. Now find average number of customers in the system. B part, average number of customers in the queue or average queue length. C part, average time a customer spends in the system. And D part, average time a customer waits before being served, that is WQ. Now this question I have solved with two methods. तो मैं आपको simultaneously दोनों methods दिखाऊंगी. अब सबसे पहले तो मैंने ये बोला आपको, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिया. इसमें दिया 9 कस्टमर्स अराइव ऑन एन एवरेज ऑफ एवरी 5 मिनट. ठीक है, तो 1 मिनट में कितने कस्टमर है उससे हमें रेट पता चलेगा. यहाँ पे दे हैव क्लियरली सेइंग दैट अज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल रेट, दैट मीन्स दिस रेट इज नॉट गिवन एंड यू हैव टू अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लैम्डा टू कैलकुलेट अराइवल रेट. सो एवरेज अराइवल रेट लैम्डा इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 5. तो 9 डिवाइड बाय 5 कर लोगे तो 9 कस्टमर्स इन एवरी 5 मिनट्स, दैट इज 9 डिवाइड बाय 5, दैट विल गिव यू 1.8 कस्टमर पर मिनट. सिमिलरली हम इसका भी देख लेते हैं. वाइल कैशियर और द सर्विस प्रोवाइडर कैन सर्व 10 कस्टमर इन एवरी 5 मिनट, दैट मीन्स एवरेज सर्विस रेट ऑफ म्यू इज 10 डिवाइड बाय 5, 2 कस्टमर पर मिनट. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है टू डू. एंड अगर आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैम 9 गिवन है और ये 10 गिवन है, तो 9 लैम्डा हो गया, 10 हमारा म्यू हो गया. ठीक है, ऐसे भी आंसर सही आएगा, बट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इज दिस. सो इफ यू वांट यू कैन डू आइदर वेज. ठीक है, अब पहला हम देखते हैं. फर्स्ट इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम. एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम का मतलब होता है LS निकालना है, L कैपिटल से S स्मॉल इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा. तो लैम्डा मैंने यहाँ 1.8 लिया है. ठीक है, 1.8 डिवाइड बाय म्यू इज 2 माइनस 1.8. सो दिस इज 1.8 डिवाइड बाय 0.2. तो पॉइंट एंड पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाय 2, दैट विल गिव यू 9 कस्टमर्स ऑन एन एवरेज आर इन द सिस्टम. अब मैं आपको इसी को ही, फर्स्ट वाले को ही, सेम ही क्वेश्चन है, अदर वे ऑफ सॉल्विंग, जिसमें लैम्डा मैंने 9 कस्टमर्स लिए एंड म्यू मैंने 10 कस्टमर्स लिए. ठीक है, पहला पार्ट यही था, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम. ठीक है, LS इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा. सो 9 डिवाइड बाय 10 माइनस 9, दैट विल गिव यू 9 डिवाइड बाय 1. 9 कस्टमर्स आर ऑन द एवरेज इन द सिस्टम. आप देख सकते होंगे आंसर सेम आ रहा है, यहाँ भी 9 कस्टमर्स आ रहा है, यहाँ भी 9 कस्टमर्स आ रहा है. लेकिन इस जो कि इस क्वेश्चन में दे हैव क्लियरली सेइंग कि अराइवल रेट निकालना है. तो रेट मतलब कितना पर मिनट आ रहा है, दैट मीन्स 9 डिवाइड बाय 5 एंड इसमें 10 डिवाइड बाय 5 शुड बी डन, विच इज द करेक्ट वे. ठीक है, तो ये हमारा पहले दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. अब बी पार्ट पे चलते हैं. एवरेज क्यू लेंथ और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू. ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला इज LQ, दैट इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा, अगेन 1.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में 2 माइनस 1.8. आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.8 का स्क्वायर करोगे तो 3.24 आएगा, देन 2 2 4 माइनस 2 इंटू 1.8, दैट इज 3.6. और आप पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लो, दैट इज 2 माइनस 1.8 वुड गिव यू 0.2. 0.2 इंटू 2, देखो 0.28, 0.2 इंटू 2 विल गिव यू 0.4. ठीक है, तो यू कैन डू ईदर ऑफ द वेज. यहाँ 4 माइनस 3.6 करोगे तो भी 0.4 आएगा. सो 3.24 डिवाइड बाय 0.4 यू विल गेट 8.1, दैट इज 8.1 इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू. अब सेम ही हम इस वाले मेथड से देख लेते हैं, जहाँ मैंने एवरेज क्यू लेंथ और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, फॉर्मूला तो सेम ही है. यहाँ पे मैंने लैम्डा 9 ले रखा था. ठीक है,
देन म्यू 10, तो 9 का स्क्वायर ब्रैकेट देन 10 माइनस 9, 9 9 से 81, 10 इंटू 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, 10 इंटू 1 दैट इज 81 डिवाइड बाई 10, 8.1 कस्टमर्स एवरेज इन द क्यू. यू कैन सी द सेम आंसर इज देयर. ओके, ठीक है. लेट्स मूव टू द सी पार्ट. अब सी पार्ट में देखते हैं हम एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है टाइम. दे आर नॉट आस्किंग ऑफ द नंबर. ठीक है, टाइम. तो अब आप देखिए, आपने यहाँ ऑलरेडी रेट के हिसाब से निकाल लिया है. ठीक है, नंबर नहीं है, रेट के हिसाब से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो सिंपली कुछ नहीं करना, 1 डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा. म्यू इज 2, ठीक है, एंड लैम्डा इज 1.8. तो 1 डिवाइड बाय 0.2, 2 माइनस 1.8 यूल गेट 0.2. सो 10 डिवाइड बाय 2, ये पॉइंट को मैंने हटा दिया तो एक जीरो ऊपर बढ़ गया. सो दैट इज 10 बाय 2, इट इज 5 मिनट्स. ओके, दैट मीन्स द 5 मिनट्स इज द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम. अब इसी क्वेश्चन को इधर देखिए आप. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये एवरेज टाइम. अगेन टाइम इज इंपॉर्टेंट द सिस्टम. नाउ इन दिस पार्ट वी विल कन्वर्ट नंबर इनटू टाइम. तो आपको अब यहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा. तो या तो आप ओरिजिनली कर लो या आप इस स्टेप पे करो, इट इज अप टू यू. अब यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 9 और हमें 10 दिए हैं, ये 9 और ये 10, ये लैम्डा और ये म्यू, ये नंबर है. ठीक है, जब टाइम निकालोगे तो आपको ये टाइम जब पूछा जाएगा तो आपको ये पता करना है कि 1 मिनट में कितना कस्टमर आ रहा है. दैट इज 9 डिवाइड बाय 5 एंड 10 डिवाइड बाय 5. दिस इज द रेट इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द टाइम. तो अब ये रेट तो आपको पता ही है कैसे निकालना है. यहाँ पे देखिए सेम ही तरीका एंड यू विल गेट 5 मिनट्स. ओके, तो ये करना मैंडेटरी है. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. एवरेज टाइम a customer spends, average time a customer waits before being served. ठीक है, अगेन आप ये देख सकते हैं इसमें टाइम पूछा जा रहा है तो लैम्डा 1.8 कस्टमर पर मिनट लेंगे. अगर 9 लोगे तो वो कस्टमर ही हो जाएगा, उसमें टाइम कहीं नहीं आ रहा है. ठीक है, तो 1.8 कस्टमर पर मिनट. अगर आप उस क्वेश्चन के हिसाब से चलो तो क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, उससे में मतलब नहीं, हमें 1 मिनट के हिसाब से निकालना है. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.8 कस्टमर पर मिनट, म्यू इज 2 कस्टमर पर मिनट. सो सिंपल WQ हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम अ कस्टमर वेट्स बिफोर बीइंग सर्व. लैम्डा अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा 1.8. नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस. सो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1.8, 1.8 then divided by 2 ब्रैकेट में 0.2. So you'll get 1.8, then 2 into 0.2 you'll get 0.4. If you remove points, 18 by 4 and 4.5 minutes is the average time customer waits before being served. This is the way which you're supposed to do in your exam. After writing a formula, just highlight the formula, okay, then solve it, and after solving write the conclusion line also. I hope you got this question clear. Okay, thank you. Now I'm starting with you the another question. This question has not been asked in exam, but it is again very important. A television repairman finds that the time spent on his jobs has an exponential distribution with a mean of 30 minutes. That means ये 30 minutes आपका क्या है, म्यू की बात चल रही है. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं वहाँ सर्विस या म्यू की बात चल रही है. इफ ही रिपेयर्स द सेट्स इन ऑर्डर इन विच दे कम, दैट इज जिस ऑर्डर में सेट्स आ रहे हैं, फर्स्ट कम सर्व बेसिस पे चल रहे हैं ये, इन द ऑर्डर इन विच दे केम इन, and if the arrival of sets follow Poisson distribution, that is lambda, with an approximate average of 10 per 8 hour. ठीक है, म्यू आपने देखा होगा मिनट्स में था, यहाँ पे ये एवरेज अराइवल रेट दैट इज लैम्डा इज 10 per 8 hour a day. What is the repairman's expected idle time ईच जॉब ईच डे में, कितना उसका टाइम है जो वो फालतू या आइडल बैठा है. हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन. ठीक है, अब इसे हम देखते हैं. सबसे पहले सोल्यूशन गिवन, लैम्डा में गिवन है 10 per 8 hours a day. ठीक है, तो अब हमें ये म्यू 30 मिनट्स जो है इसको मैं 8 hours a day पे कन्वर्ट कर दूंगी. सो वी विल कन्वर्ट म्यू दैट इज 30 minutes in 8 hours ताकि वो लैम्डा के इक्वल आ जाए. सो 8 hours में आपको मैंने ये पहले भी बता चुकी हूँ, एक घंटे में 60 minutes होते हैं,
तो 8 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट्स इंटू 8, ठीक है, सो विल गेट 480 मिनट्स. सो इन 30 मिनट्स 1 रेडियो सेट रिपेयर्ड. इन 480 मिनट्स, दैट इज 480 नाउ इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स, ठीक है. लेकिन हम कॉमन टर्म लिख रहे हैं 480 मिनट्स 1 डिवाइड बाय 30 इंटू 480, कॉमन यूनिटरी मेथड. तो 480 डिवाइड बाय 30 दैट इज 16 सेट्स रिपेयर्ड इन 8 आवर्स. तो हमारा म्यू कितना आ गया, दैट इज सर्विस रेट इज 16 रेडियो सेट्स टू बी रिपेयर्ड पर 8 आवर अ डे. और अब हमारा लैम्डा भी सेम ही है, ठीक है. तो एक्सपेक्टेड आइडियल टाइम ईच डे निकालना है हमें. आइडियल टाइम का अगर याद हो आपको, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, या पेजेस पलट के भी देख सकते हो. आइडियल रेट इनटू टाइम, ठीक है. आइडल रेट का फिर फॉर्मूला था 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट. यूटिलाइजेशन रेट वाज रिजेंबल्ड बाय आर, ठीक है. इनटू टाइम हमारे को कितना है, मतलब एक दिन में एक बात हो रही है. एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ईच डे, तो सबसे पहले वो 8 घंटे ही काम कर रहा है, तो 8 घंटे में से ही निकालने, 8 आवर्स में से ही निकालने कितना टाइम वो आइडल बैठा था. सो हमने टाइम तो लिख लिया 8 आवर्स. अब 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट को और बाइफरकेट करते विच इज आर. तो 1 माइनस आर का फॉर्मूला था लैम्डा डिवाइड बाय म्यू. ब्रैकेट में इसको रखते हैं, ठीक है. 1 माइनस लैम्डा हमारा इज 10 एज यू कैन सी एंड म्यू इज 16, ओके. सो 10 डिवाइड बाय 16 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 आवर्स. 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 16 पहले कर लो तो आ जाएगा 0.625, ठीक है, इंटू 8 आवर्स. देन 1 माइनस 0.625 इट इज 0.375 इज द आइडियल रेट इंटू टाइम 8 आवर्स. सो वी कैन से 3 आवर्स एक्सपेक्टेड, और यू कैन से 3 आवर्स वॉज द आइडियल टाइम इन ईच डे फॉर रिपेयर मैन, ओके. सो दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन, ठीक है, कि कितने जॉब्स अभी उसको कितने मतलब रिपेयर करने रेडियो सेट्स, ठीक है, अहेड. हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन, ठीक है. तो इसमें हमें क्या बेसिकली निकालना है, एक्सपेक्टेड और एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन द सिस्टम. पूरे सिस्टम में कितने टीवी सेट्स अभी बाकी हैं जिन्हें रिपेयर करना है. तो LS, ठीक है, लेंथ ऑफ द सिस्टम आपको याद होगा, ये वही निकालना है इसमें. और क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है. दैट इज लैम्डा, इसका फॉर्मूला लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा. सो 10 डिवाइड बाय 16 माइनस 10. सो फिर सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 1.66, या इसको हम राउंड ऑफ करके 2 भी लिख देंगे. 2 आर द एक्सपेक्टेड और एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन द सिस्टम, ठीक है. सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन. आई होप यू गॉट इट, ओके. सो नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज अगेन ऑफ एग्जाम. अब आप अपने कॉपी में ये देख सकते हैं 2018-19 KMB 206 के पेपर में क्वेश्चन 1 में H पार्ट आया है. व्हाट डू यू मीन बाय अराइवल रेट एंड सर्विस रेट इन क्यूइंग थ्योरी. ये क्वेश्चन लिख लो. आंसर आपको मैं ऑलरेडी थ्योरी जब लिखाई थी तो लिखवा चुकी हूँ. अराइवल रेट एंड सर्विस रेट क्या होता है, एग्जाम में आप इसमें एग्जाम्पल भी कोट करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल छोटा सा. उसी ईयर में 2018-19 में क्वेश्चन 2 में D पार्ट में ये 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है. क्वेश्चन लिख लीजिए एंड सोल्यूशन वी वुड बी सॉल्विंग इन नेक्स्ट वीडियो. एट अ सर्विस सेंटर कस्टमर्स अराइव एट द रेट ऑफ, इसमें रेट गिवन है, ऑफ 10 पर आवर एंड आर सर्व्ड एट द रेट ऑफ 15 पर आवर, ठीक है. दैट मीन्स लैम्डा, देखिए 10 डिवाइड बाय 1 भी कर लोगे अगर, इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ. लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 1 भी कर लोगे तो वो 10 ही आएगा, और 15 डिवाइड बाय 1 भी कर लेंगे तो वो 15 ही आएगा, ठीक है. सो देयर अराइवल फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि आपको रेट गिवन है, लैम्डा रेट गिवन है, एंड एक्सपोनेंशियली सर्विस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सर्विस रेट म्यू इज गिवन. फाइंड द फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना, एवरेज लेंथ, एंड सेकेंड पार्ट में एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम. व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, थोड़ा सा अपने आप ट्राई करना, और सोल्यूशन दूसरे वीडियो में है और उसमें आगे भी कुछ है, तो ऐसा नहीं हो कि आप उस वीडियो को देखो ही नहीं. ट्राई इट योरसेल्फ एंड सी द वीडियो इफ यू आर गोइंग करेक्ट. सो वील सॉल्व दिस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. ओके, दिस वॉज आवर क्वेश्चन, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था. अब गिवन हमें क्या है, लैम्डा, एवरेज अराइवल रेट 10 पर आवर. अब अगर इसे पिछले क्वेश्चन की तरह 5 मिनट्स था तो मैंने 9 डिवाइड बाय 5 लिखा, तो इसको 10 डिवाइड बाय 1 लिखोगे तो ये 10 ही आएगा,
ठीक है, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, 10 ही आएगा, तो 10 पर आवर एंड एवरेज सर्विस रेट इज 15 पर आवर, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और देख लीजिए 7 मार्क्स में आया है। सो सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज लेंथ, मतलब LQ निकालना है। LQ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। सो लैम्डा इज 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, ब्रैकेट में 15 माइनस 10, सो 10 इंटू 10 इज 100, 15 माइनस 10 कर लोगे तो 5 आएगा, 15 इंटू 5, ओके, सो 15 इंटू 5 इज 75, 100 डिवाइड बाय 75 इज 1.333, दिस एवरेज लेंथ LQ इज 1.333। नेक्स्ट आपको पूछा गया है एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। ठीक है, नाउ एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम WS इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज 1, म्यू हमारा है 15 एंड लैम्डा इज 10, 1 डिवाइड बाय 15 माइनस 10 इज 5, 0.2, thus एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इज 0.2। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा। अब हम नेक्स्ट इसी में ही 18-19 के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन 6B पार्ट। अगेन ये 7 मार्क्स का है, दिस इज ऑफ 7 मार्क्स, ओके, सो यू कैन चेक ऑल्सो। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ अ क्यूइंग मॉडल। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ अ क्यूइंग मॉडल। अब आपको ये करना है, ये अजम्पशंस मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट कीप इट ऑन योर फोन और ऑन योर वर्ड फाइल। ये अजम्पशंस और लिमिटेशंस आप अपने कॉपी में लिखेंगे, जो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी में से देख के, और मैं इसका वर्ड फाइल भी सेंड कर दूंगी। यू आर सपोज टू राइट इट डाउन इन योर कॉपी, और ऊपर आप हेडिंग भी डालेंगे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ द क्यूइंग मॉडल, 2018 में ये आया है। ठीक है, सो पहला अजम्पशन आपका क्या है, द कस्टमर अराइव्स फॉर सर्विस एट अ सिंगल सर्विस फैसिलिटी। ठीक है, पहला अजम्पशन है कि जहां आप सर्विस लेने कस्टमर जा रहे हैं वहां पे सिंगल सर्विस फैसिलिटी, दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 सर्विस काउंटर या 1 पर्सन इज गिविंग द सर्विस एट रैंडम अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन अराइवल रेट, इसका मतलब होता है लैम्डा, लैम्डा का साइन है, और इक्विवेलेंट द इंटर अराइवल टाइम्स, दैट मीन्स कितने रेट पे सर्विस मिल रही है, फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सेकेंड, द सर्विस टाइम हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन सर्विस रेट म्यू। इसका मतलब है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है उस रेट पे हम उस रेट को म्यू कहते हैं एंड इट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी मैं थोड़ी बहुत थ्योरी आपको लिखवा चुकी हूँ, तो ये पहले 2 पॉइंट वही है। थर्ड, द सर्विस डिसिप्लिन इज फॉलोड इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहला आया उसको ही पहले सर्विस मिलेगा। फोर्थ, कस्टमर बिहेवियर इज नॉर्मल। कस्टमर का बिहेवियर नॉर्मल किस सेंस में, कस्टमर डिजायरिंग द सर्विस, जिनको सर्विस चाहिए, ज्वाइन द क्यू, कॉमा वेट फॉर देयर टर्न एंड लीव ओनली आफ्टर बीइंग सर्विस्ड। वो छोड़ के लाइन तभी जाएंगे जब उन्हें सर्विस मिल चुकी होगी। दे डू नॉट रिजॉर्ट टू वॉकिंग, रेनेजिंग और जॉकिंग, ये मीनिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं। ओके, वॉकिंग कस्टमर्स डू नॉट ज्वाइन द क्यू, या उनको ये पता है, एस्टिमेट कर लिया उन्होंने बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रेनेजिंग का क्या होता है, दे स्टैंड इन द क्यू, वेट फॉर सम टाइम बट लीव बिफोर सर्व्ड, एंड जॉकिंग दे स्विच टू अनदर क्यूज। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस हम ये अज्यूम करते हैं कि कस्टमर दे डू नॉट रिजॉर्ट टू, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा अजम्पशन है। फिफ्थ, सर्विस फैसिलिटी बिहेवियर नॉर्मल है, इट मीन्स इट सर्व्स द कस्टमर कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली सर्विस दी जा रही है, कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर, एज लॉन्ग एज देयर इज क्यू, जितनी देर तक लाइन है सर्विस दी जा रही है कंटिन्यूसली। ऑल्सो इट सर्व्स ओनली 1 कस्टमर एट अ टाइम, एक ही कस्टमर एक टाइम पे सर्व हो रहा है, ये नहीं कि एक टाइम पे आप 2 कस्टमर्स डील कर रहे हो। सिक्स्थ, द वेटिंग स्पेस अवेलेबल फॉर कस्टमर इन द क्यू इज इनफाइनाइट, मतलब खड़े होने की बहुत जगह, इनफाइनाइट स्पेस है। द कॉलिंग सोर्स ऑफ पॉपुलेशन हैज इनफाइनाइट साइज, ये भी हमारा अजम्पशन है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन सर्विस लेने आ रही है वो लिमिटेड नहीं है, इट इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट साइज है। एट्थ, द इलैप्स टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द क्यू, ठीक है, खत्म होने का टाइम सिंस स्टार्ट ऑफ द क्यू इज सफिशिएंटली लॉन्ग सो दैट द सिस्टम हैज अटेन्ड स्टेडी स्टेट और स्टेबल स्टेट, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में सर्विस खत्म हो जाएगी, सर्विस का टाइम
आपको डिसाइडेड नहीं है और बहुत लंबा समय, तो मतलब कि वो एक सिचुएशन ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस इज अ स्टेबल स्टेट. नेक्स्ट इज द मीन अराइवल रेट, जिसको हम लैम्डा कहते हैं, इज लेस देन द मीन सर्विस रेट. मतलब इसका, इस लाइन का क्या मतलब है कि जितना कस्टमर का अराइवल है वो कम है और सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, आई मार्क हियर ऑल्सो. इसको थोड़ा सा लेस देन को हम हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, आप भी अपने कॉपी में हाईलाइट करके लिखिएगा. लेट्स कम टू द लिमिटेशंस. दीज आर द वेरियस लिमिटेशंस इन द क्यूइंग मॉडल. पहला लिमिटेशन है द वेटिंग स्पेस फॉर द कस्टमर इज यूजुअली लिमिटेड. ऊपर हमने अज्यूम किया था कि हमारी सर्विस स्पेस अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है. कहीं पे भी आप जाइए स्पेस लिमिटेड ही होती है. एक रूम होगा, ठीक है, एक लॉन होगा, इट इज अ लिमिटेड स्पेस. सेकेंड, द अराइवल रेट में बी स्टेट डिपेंडेंट. ठीक है, कस्टमर किस रेट से आ रहा है ये डिपेंड करता है, मे बी स्टेट डिपेंडेंट. इसका क्या, एन अराइविंग कस्टमर ऑन सीइंग अ लॉन्ग क्यू मे नॉट ज्वाइन इट एंड गो विदाउट गेटिंग द सर्विस. इसका ये मतलब है कभी कभी कोई कस्टमर आता है और देखता है लाइन बहुत लंबा है, तो ही और शी मे नॉट स्टैंड एंड विल गो विदाउट रिसीविंग द सर्विस. थर्ड, द अराइवल प्रोसेस में नॉट बी स्टेशनरी. ठीक है, स्टेशनरी का मतलब है यहाँ पे स्टेबल नहीं है. देयर मे बी पीक पीरियड एंड स्लैक पीरियड. ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं हम वेकेशंस की, समर वेकेशन है, समर वेकेशंस में रेलवे स्टेशन या रेलवे काउंटर्स पे बहुत लंबी लाइन मिलने के चांसेस हैं. ठीक है, वेयर एज स्लैक पीरियड जहाँ पे वेकेशंस नहीं है आपको थोड़ा कम लाइन मिलेगा. तो अब ये कह सकते हो विच द अराइवल रेट में बी मोर और लेस देन द एवरेज अराइवल रेट. तो ये चेंज होता रहेगा एज पर द पीक पीरियड एंड स्लैक पीरियड. सो ऊपर जो हमने एज्यूम किया था कि हमारा अराइवल प्रोसेस हर बार एक ही जैसा या स्टेबल रहेगा, तो इट इज नॉट सो. नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ कस्टमर्स में नॉट बी इनफाइनाइट. ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशंस में फाइनाइट पॉपुलेशन ही आती है. अब डॉक्टर के पास से वही लोग जाएंगे जो इल हैं, तो वी कैन नॉट से देयर इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन. एंड द क्यूइंग डिसिप्लिन ये भी होता है, मे नॉट बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाइए तो हो सकता है आप 2 घंटे से बैठे हो, लेकिन कोई एक इमरजेंसी केस आ जाए तो वो पहले सर्व किया जाएगा. तो आप कह सकते हो वो तो बाद में आया, वो पहले सर्व हो रहा है. तो ये भी यहाँ पे एक लिमिटेशन है. सर्विस में नॉट बी रेंडर्ड कंटिन्यूअसली. ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी जो सर्विस दे रहा होगा वो थक जाएगा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेगा, या सर्वर डाउन हो जाते हैं कंप्यूटर के केस में, तो देयर माइट बी चांसेस द सर्विस फैसिलिटी में ब्रेक डाउन. एंड ऑल्सो द सर्विस में बी प्रोवाइडेड इन बैचेस. ठीक है, एक आपने 10 के बैच या 15 के बैच डिसाइड कर लिए, उसमें आप सर्विस दे रहे हो, रादर देन एक ही पर्सन 100 लोगों को सर्विस दे रहा है. नेक्स्ट इज द क्यूइंग सिस्टम में नॉट हैव रीच द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. द क्यूइंग सिस्टम में नॉट हैव रीच द स्टेडी स्टेट, इट मे बी इंस्टेड इन द ट्रांजिएंट स्टेट. ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है आपका, आपको मैं दिखा भी सकती हूँ. ट्रांजिएंट स्टेट इज द स्टेट वेयर जब सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस सिस्टम स्टार्ट होता है, इनिशिएट करता है कि सर्विस देने से. ठीक है, और स्टेडी स्टेट होता है जब एक सफिशिएंट टाइम 2-3 घंटे पास हो चुके होते हैं, आप सर्विस दे रहे हो. तो ये हम कह सकते हैं द क्यूइंग सिस्टम में नॉट हैव रीच द स्टेडी स्टेट, इट मे बी इन ट्रांजिएंट स्टेट इटसेल्फ. दैट मीन्स इट हैज जस्ट स्टार्टेड गिविंग द सर्विस or it has just started initiating the service. It is commonly so when the queue just start and the elapsed time is not sufficient. ठीक है, तो आई होप दिस इज मोर देन इनफ. इतना ही इंपॉर्टेंट है. और ये सारे नोट्स आप अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस अपने कॉपी में लिख के यू विल सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ इट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए. नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे. इसका मैं वर्ड फाइल भी आई एम सेंडिंग यू, so just listen to the video and then go through the word file. Thank you. Good morning everyone. This is the last topic of today's QT lecture, and this has been also asked in this is the queuing model MM1. ठीक है, यही आपका कोर्स का इम्पॉर्टेंट मॉडल है. आप अगर अपना कोर्स देखें तो उसमें लिखा है क्यूइंग मॉडल MM1. ठीक है, एंड दिस राइट शॉर्ट नोट्स ऑन MM1 क्यूइंग मॉडल. This has been asked in 2017-18 RMB 207. ओके, यू आर सपोज टू, जैसे आपने अजम्पशंस कॉपी में लिखने के लिए मैंने बोला है, वैसे इसे भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे. ठीक है, पहले समझ लीजिए. इसका वर्ड फाइल भी मैं फॉरवर्ड करूंगी जैसे अजम्पशंस का किया है. सपोज टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न इट बाय हार्ट इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट.
So MM1 queuing model, basically it is a queuing model where arrivals follow Poisson process. ठीक है, मैं ये पहले भी बता चुकी, Poisson distribution follow होता है, that is lambda, and service times are exponentially distributed, that is mu service rate, and there is only one server. ठीक है, it is the simplest in the queuing system, सबसे simplest model यही है, and it is encountered, you used most often. The arrival rate, that is the number of arrivals per unit time, follow करता Poisson distribution, and the service time, that is the rate जिस पे service provider service देगा, is follows the exponential distribution, that is mu. The calling population या जो लोग service लेने आ रहे हैं वो बहुत large है and is considered to be infinite, and the length of the queue is also unlimited or infinite. ठीक है, the customers are served on the basis of FCFS, that is first come first serves. Such queues, जो भी ये queues होते हैं, are referred to as MM1 queues. ठीक है, this is one. The description, ये MM1 का जो description है, यानी कि M stands for what, is an abbreviated form of Kendall-Lee's notation for queuing system, and it means follows. First M जो है बताता है आपको the arrival follow a Poisson distribution which is described by first M. The service time या exponential distributed है वो second M, that is the service time is exponentially distributed with server queue system which is described by the second M. Second M हमको कहते हैं exponentially distributed है with service rate mu, and M is first M आपका you can say Poisson distributed है, that is lambda, and 1. The 1 in the notation implied single channel single server queue है, मतलब that is there is only one server or one service provider and there is single channel. Okay, 1. Few assumptions है, ठीक है, इसके थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे बट मोर और लेस सेम, तो आप इसके अलग से इट इज बेटर टू लर्न. ओके, assumptions ऑफ सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल, पहला कस्टमर्स आर सर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. आई थिंक दिस इज सेम ऑल्सो, जो पहले आए पहले उसे सर्विस मिलेगी. सेकंड, बॉकिंग रेनेजिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम, दैट इज कस्टमर डिजायरिंग द सर्विस ज्वाइन द क्यू, वेट फॉर देयर टर्न एंड लीव ओनली आफ्टर गेटिंग सर्विस. ये भी assumptions में सही है, दैट यू इफ यू हैव कम टू अवेल द सर्विस you will take the service and then you will go with the, you are not going to balking or reneging. Next is arrival rate, customers का constant है and does not change with the passage of time. जिस रेट से कस्टमर पहले आ रहे थे उसी रेट से अभी भी आ रहे हैं. अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अर्लियर अराइवल्स. दैट मीन्स पहले अगर कस्टमर कम आ रहे थे और अब कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट है आउट ऑफ द फैक्ट. ओके, दीज टू कैनॉट बी कोरिलेटेड. नेक्स्ट इज अराइवल्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लैम्डा. ये तो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. रेट ऑफ सर्विंग इज नोन, आपको ये पता होगा किस रेट से सर्विस दी जा रही है. ऑल कस्टमर्स हैव डिफरेंट सर्विस टाइम रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, हर कस्टमर एक ही टाइम पे सर्विस लेने नहीं आएगा. दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड उनकी सर्विस टाइम रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. ठीक है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट सिंगल सर्विस इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर म्यू. दिस आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. एवरेज सर्विस रेट इज हायर देन द अराइवल रेट. दैट मीन्स आप ज्यादा लोगों को सर्विस दे सकते हो, ये हायर है देन द एवरेज अराइवल रेट. ठीक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द क्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग. जैसे जैसे आप सर्विस देते जाओगे वैसे क्या होता जाएगा, आपकी क्यू छोटी होती जाएगी. सो दिस इज ऑल, यू आर सपोज टू राइट इट. ठीक है, ये पूरा आपको नोट्स अपने कॉपी में बनाने एंड सेंड मी द पिक्चर्स पॉजिटिवली बाय टुडे. आई होप you got the points clear. I'm going to send the Word file also. This is for understanding, and write it from the Word file and try to learn. Thank you.